तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में अपन को डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब अपना जो अगला टॉपिक है ये है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस जो है ये भी एक वेरिएशन है मेंडल्स प्रिंसिपल के अगेंस्ट। तो अपन लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो अ वेरिएशन फ्रॉम मेंडल्स प्रिंसिपल। क्यों इसको अपन वेरिएशन बोल रहे हैं इसको समझते हैं। तो मेंडल ने एक लॉ दिया था अपने को जिसे बोला गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर अपन ने दो प्योर लाइन पेरेंट्स को अगर क्रॉस करते हैं तो उनके F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो कौन सा कैरेक्टर होगा, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। बट यहाँ पे मैंने लिखा है को डोमिनेंस। यहाँ पे अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है को डोमिनेंस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो कैरेक्टर्स अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस करेंगे, और जब दो कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे एक साथ तो ये मेंडल के फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा जिसे अपन ने बोला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसीलिए ये माना जाता है कि ये भी मेंडल्स प्रिंसिपल का एक वेरिएशन है, और को डोमिनेंस जो है इसमें दो कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसके अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं तो इसका एग्जांपल है कोट कलर ऑफ कैटल्स। कोट कलर्स ऑफ कैटल्स। तो कई कैटल्स अपन ने देखा है जो ब्लैक कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, बट कुछ कुछ कैटल्स ऐसे होते हैं जो पूरे ब्लैक कलर के और उनके ऊपर व्हाइट कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट है, या फिर वो पूरे व्हाइट है और उनके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स है। इसका मतलब क्या, वहां पे ब्लैक कलर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और व्हाइट कलर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस कंडीशन को अपन बोल सकते हैं को डोमिनेंस। तो चलो अपन क्रॉस करते हैं, देखते हैं कैटल्स में किस तरीके का फॉर्मेशन होता है को डोमिनेंस का। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पेरेंट्स लेते हैं, और पेरेंट्स जो यहाँ पे लेते हैं वो कैसा पेरेंट्स रहता है, प्योर लाइन पेरेंट्स होते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं ट्रू ब्रीड होती है पेरेंट की। अब मैंने यहाँ पे पेरेंट लिया है, एक पेरेंट यहाँ पे है ब्लैक पेरेंट और एक है व्हाइट पेरेंट। ब्लैक जो पेरेंट होता है जिनका ब्लैक कलर है ये डोमिनेंट कलर होता है, इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और व्हाइट जो होता है रिसेसिव होता है, इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नेसेसरी चीज कि जो बी जीन लिखा है मैंने, कैपिटल बी जीन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक पिगमेंट के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक पिगमेंट के लिए, और ये जो स्मॉल बी लिखा है ये स्मॉल बी रिस्पॉन्सिबल होता है व्हाइट पिगमेंट के लिए। तो चलो अपन देखना चालू करते हैं, समझते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो नेक्स्ट स्टेप होंगी गमेट फॉर्मेशन की। तो गमेट्स क्या बनेंगे, गमेट बनेंगे अपने, ये होगा एक कैपिटल बी, एक होगा यहाँ पे कैपिटल बी, और यहाँ पे एक होगा स्मॉल बी, और एक गमेट बनेगा स्मॉल बी। इस तरीके से मेरे को चार गमेट्स मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा सबसे पहले पुनेट स्क्वायर। ये बनाया पुनेट स्क्वायर। इस पुनेट स्क्वायर में मेरे को एक पैरेंट के जीन्स गमेट्स एक तरफ लिखना पड़ेगा और दूसरे पैरेंट के गमेट्स अगले तरफ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने कैपिटल बी और यहाँ पे लिख दिया मैंने स्मॉल बी। अब अगर मैं पॉसिबल ऑफस्प्रिंग के बारे में बात करूं कि पॉसिबल उनका क्या जीनोटाइप रहता है, तो अपन देखते हैं। यहाँ पे आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे भी आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नेसेसरी चीज कि क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बी प्रेजेंट है और स्मॉल बी प्रेजेंट, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेंट है और स्मॉल बी रिसेसिव है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर को अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए था। और जो चारों ऑफस्प्रिंग है, ये चारों के चारों ऑफस्प्रिंग कैसे मिलने चाहिए थे, ये ब्लैक ऑफस्प्रिंग मिलने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्या देखा गया है, यहाँ पे ये देखा गया है कि यहाँ पे जो कैटल बनते हैं वो कैटल के पास ब्लैक स्पॉट्स भी है और व्हाइट स्पॉट्स भी है। इससे ये पता चलता है कि जो बी वाला जीन है, कैपिटल बी वाला जीन है, ये किसके लिए कोड कर रहा है, ब्लैक पिगमेंट के लिए कोड कर रहा है, और ये स्मॉल बी वाला जो जीन है या फिर अलील है, ये किसके लिए कोड कर रहा है, ये व्हाइट पिगमेंट के लिए कोड कर रहा है। और दोनों जब एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं तो दोनों अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या हो रहा है, तो वो कैटल का कलर अगर ब्लैक है तो उसके साथ व्हाइट जो कलर है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और उस पर व्हाइट कलर का स्पॉट देखा गया है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है? अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता तो पता है क्या होता है, ये जो चारों ऑफस्प्रिंग मिलते हैं किस तरीके का ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, ब्लैक ऑफस्प्रिंग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल बी है ये कैसा है, डोमिनेंट एलील है, और डोमिनेंट एलील होने के कारण ये चारों ऑफस्प्रिंग कैसे होने चाहिए थे, ब्लैक कलर के होने चाहिए थे। बट यहाँ पे ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग मिले वो किस टाइप के ऑफस्प्रिंग मिले, वो मिक्स कलर वाले, मतलब ब्लैक कलर अगर है उनका तो ब्लैक कलर के ऊपर व्हाइट कलर के स्पॉट्स होंगे, और अगर व्हाइट कलर है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट होंगे। तो ये अपन ने पढ़ा है कोडोमिनेंस का सबसे पहला एग्जांपल, कोड कलर ऑफ कैटल्स। तो अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। सेकंड एग्जांपल अगर अपन देखें तो सेकंड एग्जांपल है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। और यहाँ पे जिस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं वो ब्लड ग्रुप है AB ब्लड ग्रुप। यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, मैंने यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे अपन। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो होता है इन ह्यूमंस में, ये भी एक एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। और कौन सा ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप। चलो तो इसको समझते हैं अपन। समझने के लिए सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो कौन सा जीन होता है जो ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो I जीन होता है, I जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब इंसानों में ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे I जीन होता है जो क्या करता है, ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। ये I जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप के लिए। अब अगर मैं बात करूं I जीन्स के, तो I जीन के 3 इंपॉर्टेंट अलील्स होते हैं, 3 अलील्स होते हैं I जीन के, और ये 3 अलील्स है, एक है IA, एक है IB और एक है IO, या फिर इसको स्मॉल i से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें से IA और IB जो है ये डोमिनेंट एलील्स है, ये दोनों जो है ये डोमिनेंट एलील्स है, ये दोनों डोमिनेंट एलील्स इसीलिए क्योंकि ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स बना सकते हैं, और जो IO है ये रिसेसिव एलील है, ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन नहीं बना सकता है। तो ये जो है ये कैसा है, ये एक रिसेसिव एलील है। तो अब अगर मैं बात करूं तो इंसानों का ब्लड ग्रुप जो है ये I जीन कंट्रोल करता है, और इस I जीन के 3 एलील्स हैं। कौन से 3 एलील है, एक है IA जो डोमिनेंट एलील है, एक है IB ये भी डोमिनेंट एलील है, एक है IO या फिर इसको स्मॉल i से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैसा एलील है, एक रिसेसिव एलील है। तो जब अगर मैं बात करूं किसी भी पर्सन, जैसे मान लो एक X पर्सन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस X पर्सन का ब्लड ग्रुप है इसका, जैसे मैं मान लो ब्लड ग्रुप मैंने बोला इसका ब्लड ग्रुप है AB। अगर मैं कहता हूं इसका ब्लड ग्रुप AB है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इसके जो 2 पेरेंट्स रहे होंगे, जैसे एक हो गया पेरेंट, ये जैसे मेल पेरेंट है, ये मेल पेरेंट हो गया, और ये मान लो फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट। तो इसका मतलब क्या, अगर ये जो 2 पेरेंट्स है और इनके ऑफस्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप है, इनका जो ऑफस्प्रिंग है उस ऑफस्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप मान लो अगर AB है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इनमें से किसी एक पेरेंट के पास क्या होना चाहिए, A एलील प्रेजेंट होना चाहिए, IA वाला एलील, और एक पेरेंट के पास क्या होना चाहिए, IB वाला एलील प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक पेरेंट के पास IA वाला एलील प्रेजेंट है और दूसरे पेरेंट के पास IB वाला एलील प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये दोनों एलील्स आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसका ब्लड ग्रुप होगा AB। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे A भी डोमिनेंट है और B भी डोमिनेंट है। क्योंकि दोनों डोमिनेंट है तो वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, A भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और B भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। A भी स्पेशल टाइप का प्रोटीन बना पा रहा है और B भी स्पेशल टाइप का प्रोटीन बना पा रहा है, इसीलिए वो जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है उसका जो ब्लड ग्रुप बन रहा है वो कैसा ब्लड ग्रुप बन रहा है, AB ब्लड ग्रुप बन रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पे, तो 2 डोमिनेंट कैरेक्टर्स अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इसीलिए ये जो ब्लड ग्रुप है जिसको अपन बोलते हैं AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, ये एक अच्छा एग्जांपल माना जाता है, गुड एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। इसको बहुत अच्छा एग्जांपल माना जाता है कोडोमिनेंस का। क्यों कोडोमिनेंस का अच्छा एग्जांपल माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे AB अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है, जैसे इस ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप AB है, तो यहाँ पे A एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है और B एलील भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसीलिए AB ब्लड ग्रुप एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। तो वो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चालू करते हैं जिसका नाम है मल्टीपल एलीलिज्म। तो अपन पढ़ना चालू करते हैं मल्टीपल
मल्टीपल अलीलिज्म। नाम से अपने को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो अलील्स होंगे ये 2 से ज़्यादा होंगे। जनरली मेंडल के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा था, जैसे कैरेक्टर ले लो, एक हाइट ऑफ स्टेम, तो इसमें 2 कैरेक्टर्स थे, एक डोमिनेंट कैरेक्टर था, एक रेसेसर था, एक था टॉल और एक था ड्वार्फ। 2 अलील्स थे यहाँ पे। बट अगर मैं बात करूँ हाइट ऑफ स्टेम की हो गई, फिर अगला हो गया फ्लावर कलर, तो एक वायलेट था, एक वाइट था। बट ये तो हो गया मेंडल के अकॉर्डिंग। बट जब बात करते हैं मल्टीपल अलीलिज्म की, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर के लिए 2 से ज्यादा अलील्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, फॉर अ गिवन कैरेक्टर, फॉर a given character or trait more than 2 alleles are present। इसका मतलब क्या कि किसी भी एक कैरेक्टर के लिए यहाँ पे क्या होगा, 2 से ज्यादा ही क्या प्रेजेंट रहेंगे, अलील्स प्रेजेंट रहेंगे। अगर मैं बात करूं मल्टीपल अलीलिज्म की, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसका एग्जांपल माना जाता है ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस में जो ABO ब्लड ग्रुप होता है, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल माना जाता है। क्यों ABO ब्लड ग्रुप बहुत अच्छा एग्जांपल माना जाता है, तो देखते हैं अपन यहाँ पे। तो अपने को पता है कि इंसानों में अगर ब्लड ग्रुप की बात करें, तो ब्लड ग्रुप को आई जीन कंट्रोल करता है, आई जीन कंट्रोल करता है ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप। और आई जीन के टोटल कितने एलील्स प्रेजेंट रहते हैं, 3 एलील्स प्रेजेंट रहते हैं। 3 एलील्स प्रेजेंट होने के कारण ही ये जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, ABO ब्लड ग्रुप, इसको मल्टीपल एलीलिज्म टॉपिक के अंदर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 एलील्स, एक है IA, कैपिटल IA, एक है IO या फिर इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक है IB। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कौन सा एलील इसमें से डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, तो यहाँ पे IA जो है ये डोमिनेंट एलील है, IO जो है ये रिसेसिव एलील है, और IB जो है ये भी कैसा एलील है, ये भी एक डोमिनेंट एलील है। तो ये हो गया एलील्स के बारे में कि IA और IB जो है कैसे एलील है, डोमिनेंट एलील है, और IO या फिर स्मॉल I ये रिसेसिव एलील है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्यों IA और IB को डोमिनेंट एलील बोला गया है। IA और IB को डोमिनेंट एलील इसलिए बोला गया है क्योंकि ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन बना सकता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो जैसे अगर मैं बात करूं, अगर किसी पर्सन के पास IA है, एलील है, तो वो क्या करेगा, मान लो RBC है, तो RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाएगा जिसको बोला जाता है एंटीजन A। और इसके साथ साथ उसका जो प्लाज्मा रहेगा, उस प्लाज्मा में क्या करेगा, प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडी B। तो यहाँ पे क्या करेगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि IA और IB क्यों डोमिनेंट एलील है। IA और IB डोमिनेंट एलील इसीलिए है क्योंकि ये दोनों एलील्स जो है ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स बना सकते हैं। IA जो है ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाता है RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिसको बोला जाता है एंटीजन A, और उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है एंटीबॉडी B। उसके प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है जिसे बोला जाता है एंटीबॉडी B। उसी तरीके से IB की अगर अपन बात करें, तो ये IB एलील जो है ये क्या करता है, RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाता है जिसे बोला जाता है एंटीजन B टाइप का। ये क्या करता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाता है, और इसके पास प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है जिसे बोला जाता है एंटीबॉडी A। और ये भी कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा में। अब रही बात थर्ड कंडीशन, अगर रही बात किसकी, O ब्लड ग्रुप की, कि O ब्लड ग्रुप में क्या हो रहा है, तो O ब्लड ग्रुप वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन नहीं बना पाता है, और क्योंकि ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन नहीं बना पाता इसलिए ये एक रेसिसिव एलील है। क्या होता है O में, तो O में जो RBC रहेगा, उस RBC में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा। बट इसके पास जो प्लाज्मा रहेगा, इसके प्लाज्मा में 2 एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगे, एक रहेगा एंटीबॉडी A और एक रहेगा एंटीबॉडी B। तो इस तरीके से रहेगा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अगर एलील अपने पास IO है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर होना चाहिए कि IA एलील को क्यों डोमिनेंट बोला गया, क्योंकि स्पेशल टाइप का प्रोटीन बना रहा है RBC पे। IB को क्यों डोमिनेंट बोला, क्योंकि ये भी एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बना पा रहा है। पर IO को रिसेसिव क्यों बोला है, क्योंकि IO जो है ये कोई भी प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, इसीलिए
IO जो है ये एक रेसेसिव एलील है। चलो तो अब अपन देखते हैं कि अगर क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं या फिर पॉसिबल जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है अगर पर्सन अलग अलग पर्सन का ब्लड ग्रुप किस तरीके से अलग अलग हो सकता है या फिर उनका पॉसिबल जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है। तो देखते हैं अपन यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट पर्सन्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ब्लड ग्रुप की, क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं उनके पास और क्या क्या अलील्स प्रेजेंट रह सकते हैं उनके पास। तो अब अपन यहाँ पे दो पेरेंट्स लेंगे, वो दोनों पेरेंट्स के पास कौन से एलील्स है वो लेंगे और फिर इसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि उनके पास क्या ब्लड ग्रुप होगा। तो चलो अपन यहाँ पे लेंगे दो पेरेंट, जैसे लिया मैंने यहाँ पे पेरेंट 1, फिर यहाँ पे लिया मैंने पेरेंट 2, फिर यहाँ पे लेंगे अपन जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग और फिर लास्ट में लेंगे अपन ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो पेरेंट 1 है, पेरेंट 1 के पास अलील्स, जैसे मान लो पेरेंट 1 के पास अलील है IA अलील है और पेरेंट 2 के पास भी जो अलील है वो है IA अलील। तो IA अलील IA डोमिनेंट है, पेरेंट 2 का IA डोमिनेंट है, तो यहाँ पे जो जीनोटाइप बनेगा वो कैसा बनेगा IA बनेगा। और क्योंकि A डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, यहाँ पे A ब्लड ग्रुप मिलेगा। फिर अगर अपन सेकंड कंडीशन के बारे में बात करें, जैसे मान लो पेरेंट 1 के पास IA है और पेरेंट 2 के पास IO है। अब यहाँ पे क्या होगा, A डोमिनेंट है बट O कैसा है, रेसेसिव है। क्योंकि A डोमिनेंट है तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कैसा होना चाहिए, A ही होना चाहिए, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो जीनोटाइप बनेगा IA और जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो कैसा ब्लड ग्रुप रहेगा, A ब्लड ग्रुप रहेगा। अगला अगर अपन पॉसिबिलिटी के बारे में देखें तो जैसे मान लो पेरेंट 1 के पास IB ब्लड ग्रुप है और पेरेंट 2 के पास भी IB ब्लड ग्रुप है। ये दो पेरेंट्स है, एक जैसे मान लो एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो मेल पेरेंट के पास मान लो IB ब्लड ग्रुप है, IB है अलील और फीमेल पेरेंट के पास भी IB है, तो ये कैसा बन जाएगा जीनोटाइप, IB बन जाएगा और ब्लड ग्रुप जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, B, क्योंकि B डोमिनेंट है। फोर्थ कंडीशन ऐसी हो सकती है कि मेल पेरेंट के पास IB है और फीमेल पेरेंट के पास IO है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि जो जीनोटाइप मिलेगा वो मिलेगा IB-IO और यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो ऑफस्प्रिंग का वो कैसा होगा, B ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पे देखो चारों कंडीशन में क्या हुआ, डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे और डोमिनेंट कैरेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। अब पांचवा कंडीशन अपन ये बना सकते हैं कि अगर मान लो मेल पेरेंट के पास भी रेसेसिव एलील है IO और फीमेल पेरेंट के पास भी रेसेसिव एलील है IO, तो अब जीनोटाइप कैसा बनेगा, जीनोटाइप बनेगा IO। और इस तरीके का अगर जीनोटाइप पे दोनों रेसेसिव एलील्स है तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा ब्लड ग्रुप होगा, O ब्लड ग्रुप होगा। और लास्ट कंडीशन जो बनती है वो लास्ट कंडीशन ये बनती है कि अगर मान लो मेल पेरेंट के पास IA एलील है, फीमेल पेरेंट के पास IB एलील है, तो यहाँ पे जो जीनोटाइप बनेगा वो कैसा बनेगा, IA और IB। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो IA भी डोमिनेंट एलील है और IB भी डोमिनेंट एलील है और दोनों डोमिनेंट एलील है, इसका मतलब क्या, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और दोनों एक्सप्रेस करने के कारण यहाँ पे जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप आएगा ऑफस्प्रिंग का वो कैसा होगा, AB होगा। और इसी कंडीशन को, AB वाली कंडीशन को ही अपन ने क्या कहा था, इसी कंडीशन को अपन ने कहा था कोडोमिनेंस, इसी कंडीशन को अपन ने कहा था कोडोमिनेंस। तो ये कुछ 6 पॉसिबिलिटीज बनती है कि अगर मेल पेरेंट के पास इस टाइप का एलील है और फीमेल पेरेंट के पास इस टाइप का एलील है तो ऑफस्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप की, तो फिनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैसे फिनोटाइप मिल रहे हैं, मेरे को 4 अलग अलग तरीके के फिनोटाइप मिल रहे हैं। क्या 4 अलग अलग तरीके के, एक मेरे को फिनोटाइप मिल रहा है A ब्लड ग्रुप, एक ब्लड ग्रुप मिल रहा है A, एक मिल रहा है मेरे को B ब्लड ग्रुप। या तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप A हो सकता है या तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप B हो सकता है, ये हो गया B वाली कंडीशन। या फिर ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, O हो सकता है, या फिर ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप हो सकता है AB। तो फिनोटाइप मेरे को क्या मिल रहे हैं, 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप मिल रहे हैं। या तो ब्लड ग्रुप A हो सकता है, या तो ब्लड ग्रुप B हो सकता है, या तो O हो सकता है, या फिर AB हो सकता है। और अगर मैं बात करूं जीनोटाइप की,
जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो जीनोटाइप मेरे को कितने टाइप के मिल रहे हैं देखते हैं अपन। देखो सबसे पहला मिला था मेरे को IA ये एक हो गया, फिर मिला था मेरे को IAIO ये दो हो गया, फिर मिला था IB ये तीसरा हो गया, फिर मिला है मेरे को IBIO ये चौथा हो गया, फिर मिला था मेरे को IOIO ये हो गया फिफ्थ, और ये फिर मिला था मेरे को IA और IB। तो अगर मैं बात करूं फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप मेरे को 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप मिल रहे हैं, मेरे को 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप मिल रहे हैं। और वो क्या है 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप? ABO और AB। और अगर जीनोटाइप के बारे में बात करूं तो मेरे को जीनोटाइप क्या मिल रहा है? 6 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप मिल रहे हैं। और क्या है वो 6 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप? IAIA, IAIO, फिर है IBIO, फिर है IOIO और लास्ट है IAIB। ये जीनोटाइप 4 मिल रहे हैं और फिनोटाइप मेरे को कितने मिल रहे हैं? 6 मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ह्यूमंस में जो ब्लड ग्रुप होता है जिसको अपन ABO ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल माना जाता है मल्टीपल एलिलिज्म का। क्यों मल्टीपल एलिलिज्म? क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट है, और 2 से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट होने के कारण इसको मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर इसको पढ़ा जाता है। अब क्योंकि पता है इंसान जो है, ह्यूमन जो है, वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब क्या? इसके पास सिर्फ 2 एलील्स हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे अपन सिर्फ 2 एलील्स के बारे में ही देख रहे हैं। 3 एलील्स एक साथ प्रेजेंट नहीं रह सकते, सिर्फ 2 ही एलील्स एक साथ प्रेजेंट रहेंगे और अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाली कंडीशन में क्या हो रहा है? यहाँ पे AB डोमिनेंट है और BB डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है, तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। और वो जो ऑफस्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप होगा वो किस तरीके का ब्लड ग्रुप होगा? AB ब्लड ग्रुप होगा। तो अब अपन एक ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो एक मेल पेरेंट है और इस मेल पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है, इस मेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप है A ब्लड ग्रुप है, और इसके बाद दिया हुआ फीमेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप, फीमेल पेरेंट जो है इनका ब्लड ग्रुप दिया है, इनका ब्लड ग्रुप है O, जैसे मान लो B ब्लड ग्रुप है। तो मेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है A और फीमेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है B। अब क्वेश्चन ये है कि इनका जो ऑफस्प्रिंग होता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है उसका ब्लड ग्रुप O हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो ऑफस्प्रिंग है, इनका जो ऑफस्प्रिंग है, उस ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप O हो, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? तो क्वेश्चन फिर से एक और बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मेल पेरेंट है अपने पास, इस मेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है? A है। फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप है B। क्वेश्चन पूछा है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ऑफस्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा O। तो चलो इसे अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप A है तो यहाँ पे 2 इसके जीनोटाइप्स हो सकते हैं, 2 पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है IAIA या फिर एक हो सकता है IAIO। अगर फीमेल पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप B है तो उसका 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है IB और एक हो सकता है IB या फिर IBIO बोल सकते हैं इसे अपन। तो इस तरीके का पर्टिकुलर क्या हो सकता है? पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकता है दोनों पेरेंट्स का। तो अपन चलो बनाना चालू करते हैं, देखते हैं O ब्लड ग्रुप बनता है। सबसे पहले अपन मेल पेरेंट का ये वाला जीनोटाइप लेंगे और फीमेल पेरेंट का ये वाला जीनोटाइप। तो यहाँ पे ले लिया मैंने, पेरेंट्स लेना है सबसे पहले, पेरेंट्स। तो मैंने ले लिया है मेल पेरेंट और फिर ले लिया मैंने यहाँ पे एक फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट का जीनोटाइप है IAIA और फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप है IBIB। नेक्स्ट स्टेप होता है गमेट फॉर्मेशन। तो गमेट फॉर्मेशन अगर अपन करते हैं तो ये हो जाएगा, एक गमेट हो जाएगा IA, अगला गमेट हो जाएगा IA, इधर एक गमेट हो जाएगा IB और अगला गमेट हो जाएगा IB। अब अगर अपन इनकी फर्स्ट जनरेशन निकालते हैं तो यहाँ पे अपने को पुनेट स्क्वायर की हेल्प से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक पेरेंट की गमेट लिख देंगे IAIA और यहाँ पे अगले पेरेंट की लिख देंगे IBIB। अब अगर यहाँ पे पॉसिबल अपन आउटकम्स निकाले तो क्या लिख लेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे IAIB। यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा मिला? AB ब्लड ग्रुप मिला। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी IAIB होगा, यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग का AB मिलेगा, यहाँ पे भी IAIB होगा जीनोटाइप और ब्लड ग्रुप AB मिलेगा, और यहाँ पे भी IAIB होगा और ब्लड ग्रुप AB मिलेगा। इसका मतलब क्या? अगर मैं मेल पेरेंट का जीनोटाइप कंसीडर करता हूँ IAIA और फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप कंसीडर करता हूँ IBIB, इसका मतलब क्या? इससे मेरे को क्या होगा? जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे उनके 100% जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, उन लोग चारों के चारों जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे उनके पास जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा? AB ब्लड ग्रुप होगा।
तो क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन के थ्रू अपन ने देखा कि अगर मेल पेरेंट का जीनोटाइप है IA और फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप है IB, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप आ रहा है या फिर जो ब्लड ग्रुप आ रहा है वो 100% जितने भी ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं सारे के सारे ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। तो इस कंडीशन में तो अपने को O ब्लड ग्रुप नहीं मिल सकता। अब अपन नेक्स्ट कंडीशन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि उसमें क्या मिलेगा। तो अब अपन सेकेंड वाली कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जीनोटाइप हटा दिया है मेल का। अब अपन अगला जीनोटाइप ट्राई करेंगे कि क्या अगले जीनोटाइप में अपने को O ब्लड ग्रुप मिल सकता है कि नहीं। तो अब अपन देखेंगे नेक्स्ट जीनोटाइप ट्राई करके। तो अब नेक्स्ट जीनोटाइप देखते हैं। अगर मान लो मेल का जीनोटाइप है IAIO और फीमेल का जीनोटाइप है IBIO, तो यहाँ पे गमेट्स कैसे बनेंगे, एक गमेट बन जाएगा IA, एक गमेट बन जाएगा IO और एक गमेट यहाँ पे बन जाएगा IB और एक गमेट बन जाएगा यहाँ पे IO। चलो तो अब अपन F1 जनरेशन निकालते हैं। यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा अपने को। ये बनाया पुनेट स्क्वायर, यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 जनरेशन। तो अब क्या करेंगे, एक पेरेंट के गमेट एक तरफ लिख देंगे IAIO और अगले पेरेंट के गमेट अगले तरफ लिख देंगे IB और IO। अब अगर पॉसिबल आउटकम्स की अगर अपन फॉर्मेशन करें तो यहाँ पे बनेगा IAIB, यहाँ पे बनेगा IAIO, यहाँ पे बनेगा IBIO और यहाँ पे बनेगा IOIO। मतलब फर्स्ट कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप मिलेगा ये मिलेगा AB ब्लड ग्रुप। सेकंड कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप मिलेगा ये कैसा ब्लड ग्रुप मिलेगा, A ब्लड ग्रुप मिलेगा। और थर्ड कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप मिलेगा इसमें B मिलेगा और इस कंडीशन में मिलेगा O। तो यहाँ पे मेरे को अगर पेरेंट, जैसे मान लो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये दिया था कि मेल का ब्लड ग्रुप है A, फीमेल का ब्लड ग्रुप है B, बट इनने कंडीशन नहीं बताया था कि इनका जीनोटाइप क्या है। कंडीशन अपने को खुद को देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में देखते तो वहाँ तो 100% AB मिला था। सेकंड कंडीशन जब अपन ट्राई करते हैं ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, तब यहाँ पे क्या है, तब यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या मिला है, O ब्लड ग्रुप मिला है। तो अगर पॉसिबिलिटी के बारे में बात करूँ मैं तो AB ब्लड ग्रुप मिला है, एक अपने को ब्लड ग्रुप मिला है, A ब्लड ग्रुप मिला है, B ब्लड ग्रुप मिला है और O ब्लड ग्रुप मिला है। तो AB होने के 25% चांस है, A ब्लड ग्रुप होने के भी 25% चांस है, B ब्लड ग्रुप होने के भी 25% चांस है और O ब्लड ग्रुप होने के भी 25% चांसेस है। तो क्वेश्चन में था कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप O होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो अपन लिख सकते हैं कि अगर मेल ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप है IAIO और फीमेल ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप है IBIO, देखो ब्लड ग्रुप तो यहाँ पे A ही रहेगा, यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा, B ही रहेगा, बट जीनोटाइप अगर ऐसा रहता है तब अपन कह सकते हैं कि ये जो ऑफस्प्रिंग है उसके 25% चांसेस है कि उसका ब्लड ग्रुप कैसा हो, O ब्लड ग्रुप हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और अपने को इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं।